दुख का लावा उबल रहा है, प्यासे रेगिस्तान है। क्या बात है, दुख का लावा उबल रहा है, प्यासे रेगिस्तान है। कुछ बिरहा की आग जलाए, कुछ तपते अरमान है। मुझे झुलसता छोड़ बेदर्दी, जा बैठे तुम छाँव में। परदेसी परदेस छोड़ कर वापस आ जा गाँव में। क्या बात है भैया, परदेसी। वाह वाह, पदम सिंह की बहुत बढ़िया। छोड़ा क्यों मेरा साथ कहो, दुख की बाहों की, दुख के सागर की बाहों में। छोड़ा क्यों मेरा साथ कहो, दुख के सागर की बाहों में। तुम उड़े प्रीत का पिंजरा ले, मैं बंधी पड़ी थी आहों में। तुम उड़े प्रीत का पिंजरा ले, मैं बंधी पड़ी थी आहों में। टूट गया पतवार धैर्य का, टूट गया पतवार धैर्य का, छेद हो गए ना नाव में। वाह वाह, क्या बात है भाई पदम सिंह। परदेस छोड़ कर वापस आ जा परदेसी। ऐसा मैं 2-3 दिन से परेशान था और लिखा था आपके लिए, मैं याद नहीं कर रहा। एक खास कविता थी, कहिए तो सुना दो। नहीं सुना दो पदम जी, सुना दो। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत है, सुनाओ सुनाओ। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा गीत। नौजवान पीढ़ी बैठी है तो थोड़ा सा इनके मतलब की बात कर दूं। स्वागत। यहाँ मैं बहुत देर से बात हो रही थी, खिचड़ी जी की बात बहुत देर से सुन रहा था। जी जी, तो जो वार्तालाप चल रहा था हमारे किसे, तो एक संबंध में स्थापित करना चाहता हूँ कि कौन नजरिया जो होता है, कौन किस नजरिए से देखता है समाज को। इस पे एक कविता मैंने लिखी थी कि नारियों को देखने का जो नजरिया लोगों का होता है वो कितनी तरह से होता है। इसमें एक कविता है जी, बेशक। तो कविता का शीर्षक है कैक्टस, गुलाब और गुलाब जामुन। बेशक, बढ़िया बढ़िया। कैक्टस, गुलाब और गुलाब जामुन 3 तरह से। एक लव गुरु होते हैं, वो आजकल युवा पीढ़ी को सिखाने का काम करते हैं। ये लव गुरु और चेले का संवाद है इसमें, सुनिए। स्वागत। तो लव गुरु से किसी चेले ने पूछा एक दिन, गुरु नारियों के भेद आज बतलाइए। लव गुरु से किसी चेले ने पूछा एक दिन, गुरु नारियों के भेद आज बतलाइए। कैसे किस नजर से देखे किसी कामिनी को, सार सूत्र सुगम सुगम सकल समझाइए। सार सूत्र सकल सुगम समझाइए। तो गुरु बोला पहला प्रकार तो है कैक्टस का, अच्छा। दूसरे प्रकार की गुलाब जैसी होती है, और तीसरा प्रकार नारियों का है गुलाब जामुन। 3 ही प्रकार की मुझे नजर आती है। 3 प्रकार गलत है। कैक्टस, गुलाब और गुलाब जामुन तीनों को ध्यान में रखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगी, समझ में आ रही। तो चेला बोला गुरु जी समझ नहीं आया कुछ, थोड़ा तो खुलासा कर ज्ञान रस घोलिए। कैक्टस, गुलाब वो गुलाब जामुन से अब पर्दा हटाइए, रहस्य जरा खोलिए। तो गुरु बोला पहला प्रकार तो है कैक्टस का, गुरु बोला कैक्टस है पहला प्रकार, जिसे दूर से ही देखते छू भी नहीं सकते, और चखना तो है बड़े ही दूर से कठिन बात। कैक्टस को हम सूंघ भी तो नहीं सकते। कैक्टस
करना रे प्यारे कभी, वरना तो बेहिसाब कांटे चुभ जाएंगे। वरना तो बेहिसाब कांटे चुभ जाएंगे। क्या बात है, ये धार्मिक कविता है। हाँ, छुपा रखी है। और दूसरा प्रकार है गुलाब जैसी प्रेयसी का। अच्छा, दूसरा प्रकार है गुलाब जैसी प्रेयसी का, कांटों की सुरक्षा में बहुत इतराती है। कभी अटखेलियां करे सहेली तितलियां, कभी बावरों की टोली चक्कर लगाती है। एक गुलाब है, बढ़िया। जो प्रेमिका होती है वो गुलाब है। बेशक। कभी अटखेलियां करे सहेली तितलियां, कभी भंवरों की टोली चक्कर लगाती है। तो पर प्रेम या गुलाब का उसूल ऐसा है कि, पर प्रेम या गुलाब का उसूल ऐसा है कि सूंघ सकते हैं उसे चख नहीं सकते। अच्छा। और परिणय से ही बनता गुलाब गुलकंद, बिना अपना उसे रख नहीं सकते। परिणय से ही बनता गुलाब गुलकंद, बिना अपना उसे रख नहीं सकते। तीसरा प्रकार सुनिएगा, यही कविता होगी हमारी स्वागत, अगर पहुंच जाए तो याद रखिएगा। तीसरा प्रकार नारियों का है गुलाब जामुन। तीसरा प्रकार नारियों का है गुलाब जामुन, गोल गोल लाली सी है गजब निराली सी। तीसरा प्रकार नारियों का है गुलाब जामुन, गोल गोल लाली सी है अजब निराली सी। मधुर मधुर रसवंती सी लगे मगर, छूते ही जो फट पड़ती है घर वाली से। मधुर मधुर रसवंती सी लगे मगर, छूते ही जो फट पड़ती है घर वाली सी। तो घर वाली नारियों का तीसरा प्रकार है जी, मात्र शब्द से क्षमा भी चाहता हूँ थोड़ा। तो तीसरा प्रकार नारियों का है गुलाब जामुन, इतना से कहूँगा उतना समझ जाइए। और पत्नी गुलाब जामुन सी है इसलिए कि देखिए कि सुनिए कि क्या बात है। और आप स्वामी जी को हम आमंत्रित करते हैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कि आज के इस कार्यक्रम का उपसंहार करेंगे। स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चेहरे हजार मिले, हमें हंसते मुखड़े चार मिले। दुखियारे चेहरे हजार मिले, हमें गिन गिन हर तकदीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, वह प्रभु तेरी जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। भाई धार्मिक बताया तो धार्मिकता दिखाती। तुम्हारी लगे इनकी वाली एक ही है, दोनों मुझे माफ मत करना। आई नेवर सॉरी है, तो डोंट एक्सक्यूज मी। मेरी लाइफ में सॉरी वर्ड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। बेशक। ऐसा आ रहा हूँ, ऐसा जल्दी अगर आप कान में बैठेंगे तो फिर थैंक यू हो जाएगा आपका, मेरा तो हो ही जाएगा। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पूछेगा। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पूछेगा। जिसको देखो उसका दामन, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता
लगता है, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। हम भी पागल, ये भी पागल, ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से दुनिया भर की याद हमसे मिलने आती है, दुनिया भर की याद हमसे मिलने आती है। सांझ ढले इस सूने घर में, सांझ ढले इस सूने घर में मेला लगता है। सांझ ढले इस सूने घर में मेला लगता है। हम भी पागल, ये भी पागल, ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से किसको पत्थर मारे ऐ दिल, कौन पराया है। किसको पत्थर मारे ऐ दिल, कौन पराया है। शीश महल का एक एक चेहरा, शीश महल का एक एक चेहरा, शीश महल का एक एक चेहरा अपना लगता है। शीश महल का एक एक चेहरा अपना लगता है। हम भी पागल हो गए, हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दीवारों से, दीवार यानी दिमाग वाले, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से नैना नाचे घूंघट घूंघट, नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे। लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे। घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे। लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे। घूंघट घूंघट नैना नाचे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, इस धरती को
इसका समापन करेंगे आज के कवि सम्मेलन का। तो मैं अनुरोध प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का मन है मैं कुछ सुनाने का प्रयास करूं, लेकिन इतनी सर्द रात में भी आप लोग बैठे हुए हैं और वाकई सुनना चाहते हैं तो ये एक तरफ इधर आ जाइए, या तो क्योंकि चित्राई से हैं आप लोग तो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा सुनाने में। जो पीछे बैठे हुए हैं वो लोग थोड़ा आगे आ जाएं। मैं एक गीत पढ़ देती हूँ, आप सभी चाहते हैं। अब तक आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। स्वामी प्रकाश यात्री जी आप लोगों को बहुत अच्छे से सुना रहे थे। आइए मैं कोशिश करती हूँ एक गीत पढ़ने की। और यहाँ अब वही लोग बैठे हुए हैं जो वाकई कविता सुनना चाहते हैं। मैं नहीं कहती कि मैंने कविता जैसा कुछ कह दिया, लेकिन मेरे पास कुछ और अच्छा है, वो मैं अच्छा आप तक पहुँचाने की चेष्टा करती हूँ। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि किसी से उसकी दोनों आंखें छीन ली जाए और फिर उसे आईनों के शहर में ले जाया जाए, दर्पण के शहर में ले जाया जाए, फिर उससे पूछा जाए कि तुम्हें कैसा लग रहा है। एक अधूरी प्यास, अतृप्त कामना, अपूर्ण प्रेम, यही इस गीत में है जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मंच ने भी और काव्य मंचों पर दादा मनहर जी से मेरा अक्सर मिलना होता रहता है, लेकिन दादा ये गीत आपने भी नहीं सुना और मुझे ये गीत बहुत पसंद है। सच तो ये है कि मैं कवि सम्मेलनों में इस गीत को नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि कवि सम्मेलनों में इस प्रकार के श्रोता नहीं हुआ करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सांपला में मुझे अच्छे श्रोता मिले हैं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, जो आमतौर पर मैं कभी कवि सम्मेलनों में नहीं पढ़ा करती। आप संजीदा गीत सुनने का मन रखते हैं तो मुझे बताइए, वरना फिर जैसा आप कहें मैं आपको वैसा सुना दूँ जी। छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन आईनों के शहर ले चले यार, तो क्या कहें हम उसे दूर जाने न दे, संग भी ना रहे दूर जाने न दे, संग भी ना रहे ऐसा हो प्यार, तो क्या कहें हम उसे छीन करके नहीं। बंद रखें, सुनिएगा। अल्पना अल्पना ही बनाती रही, अल्पना कहते हैं रंगोली को। अल्पना अल्पना ही बनाती रही, कल्पना कल्पना ही दिखाती रही। अल्पना अल्पना ही बनाती रही, कल्पना कल्पना ही दिखाती रही। हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, ऐसी हो हार तो क्या कहें हम उसे जाने न दे, पास भी ना रहे ऐसा हो प्यार, तो क्या कहें हम उसे। बहुत शुक्रिया। दूसरा बंद रखती हूँ, सुनिएगा। देह से दूर है मेरा माही तो क्या, देह से दूर है मेरा माही तो क्या, तय किया किसने कब रूह का रास्ता। देह से दूर है मेरा माही
कहें हमसे दूर जाने न दे। एक और बार सुनिएगा। नींद की प्यास से चित्र बनाती हूँ, जिसने प्रेम किया है, जिसने उस प्रेम में बिछाव महसूस किया, वो चित्र बनाती हूँ, सुनेगा। नींद की प्यास से था कोई बेखबर, नींद की प्यास से था कोई बेखबर, एक लहर चल पड़ी पर अधूरा सफर, कोई अपना लगे फिर भी सपना लगे, कोई अपना लगे फिर भी सपना लगे, कोई दीदार तो क्या कहें हमसे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे। एक और नाजुक बात आप तक समाप्ति में सुनेगा। भावनाएं हृदय का इशारा बनी, भावनाएं हृदय का इशारा बनी, मेरी नादानियां ही सहारा बनी, भावनाएं हृदय का इशारा बनी, मेरी नादानियां ही सहारा। एक बारीक बात कहने की चेष्टा कर रही हूँ, अगर सदन तक पहुंच जाए तो मुझे पुरजोर स्वीकृति के साथ सूचित करें। भावनाएं हृदय का इशारा बनी, मेरी नादानियां ही सहारा बनी, तार को तो सभी छेड़ते हैं मगर, तार को तो सभी छेड़ते हैं मगर, छेड़ दे तार तो क्या कहें हमसे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे। और अंतिम बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। जैसा दिखता है जो वैसा होता नहीं, जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, जिसकी आंखें नहीं क्या वो रोता नहीं। क्या बात है। जैसा दिखता है जो वैसा होता नहीं, जिसकी आंखें नहीं क्या वो रोता नहीं, बात ही बात में बेसबब आ पड़े, बात ही बात में बेसबब आ पड़े, दूरियां द्वार तो क्या कहें हमसे दूर जाने न दे, संग भी ना रहे दूर जाने न दे, संग भी ना रहे, ऐसा हो प्यार तो क्या कहें हमसे। वाह 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 वाह। और आखिरी कविता डॉक्टर वशिष्ठ जी, जिसका शीर्षक है धन्यवाद। वो कविता आप सुनिए। बस इतना ही कहता हूँ, लौट आएंगी फिर बहारें चमन में, चटक कर नए फूल खिलते रहेंगे, सलामत रहो तुम सलामत रहे हम, तो कहीं ना कहीं फिर भी मिलते रहेंगे। डॉक्टर वशिष्ठ जी की धन्यवाद कविता आप सुनकर जाएंगे। मैं शापला सांस्कृतिक मंच की तरफ से गावक क्षेत्र की इन महान विभूतियों का शापला के प्रांगण में पधारने का बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा और इनसे प्रार्थना करूंगा कि वो इसी प्रकार से शापला के प्रांगण में जब हम इनको बुलाएं आते रहे, हमें अपने हास्य रस का और अपने काव्य का हमें इसी प्रकार से प्रसाद वितरित करते रहें। धन्यवाद।
हो गया